गुड इवनिंग, शुभ संध्या दगड़ियों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलो करते हैं फिर इसी के साथ आज का अपना व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग शाम से ही शुरू होगा क्योंकि दिन भर बस आज ठंडा हो रखा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। आज हल्की हल्की बारिश हो गई थी कल परसों। चुपो, थोड़ा कम बोलो। सुप्पू चुप ही नहीं होती है। तो वो मैंने परसों आपको बताया था शायद ना कि श्रीनगर में बहुत गर्मी हो गई है। मैंने इतना मोटा कोट पहन लिया तो मुझे लग रहा है कि भगवान ने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया उस चीज़ को। आज इतना ठंडा हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ ना, तो बाल दिखाने का रीज़न भी है कुछ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा हेयर कट कर लूँ। और इतने ठंड में मैं इसी वजह से मैंने बाल भी धोए हैं, क्योंकि वरना वो धुलते नहीं है, वैसे ही कर देते कटिंग। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही बाल धो लूँ, है ना। पिछली बार नहीं किया था ना डॉली? पिछली बार नहीं धुला था ना? हाँ, वो हेयर वॉश नहीं करे थे, उन्होंने ऐसे ही काट दिए थे। और उस दिन तो मेरे 2 दिन के मैंने हेयर वॉश नहीं करे हुए थे, तो सोचो उन्होंने वैसे ही कैंची चला दी उस पर। तो इसलिए मैंने खुद से अभी किए और फिर वहाँ पे जाके वो काट लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि बाल बहुत पतले हो गए ना, तो इतने इतने करवा दो, इनको शॉर्ट करवा दो। और अभी मैं ना लेयर नहीं करवाऊँगी, मल्टी लेयर नहीं करवाऊँगी। अभी मैं सीधे इनको जो है स्ट्रेट यूँ 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 कर दूँगी। तनु हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही है तनु। तो बस ये काम है मार्केट में। तो जो पिछली बार मेरी हेयर कटिंग की वीडियो थी ना, वो 30 के है डॉलर, 30 के था ना। हाँ, तो उसमें 30,000 मेरे जो है व्यूज़ पड़े थे मुझे। और इतने सारे कमेंट्स उसमें अभी भी आते हैं, कभी कभी बीच बीच में उसमें कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम प्लीज़ एक बार मतलब पूरा हेयर कट का वीडियो इस तरीके से ना। तो यार वो जब करवाया था ना, तब से मेरे बाल बढ़े नहीं हैं, तो क्या ही हेयर कटिंग करवाऊँ मैं ना। लेकिन जो भी है थोड़ा थोड़ा करवाऊँगी मैं, बस हल्का फुल्का इतना इतना। तो आप लोगों के लिए मैं उसका ब्लॉग बनाऊँगी, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का। लेकिन मैंने कहा चलो, पिछली बार आप लोगों ने इतना वो उसमें कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो आ जाएगी, ठीक है। और बाकी डॉली तुझे तो नहीं करवाना कुछ? मुझे तो लग रहा है कि अगर मुझे वायरल होना ना, तो मुझे इसके ही हेयर कटिंग करवाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार उसने वो अतरंगी वाला किया था ना, तो उस टाइप का। ओह हो, हमारी चाय आ गई। तो यहाँ पे सुरजीत लेके आ गए चाय पियेंगे हम, फटाफट से तैयार होंगे। वो वापस चाय लेके वापस चले गया कि नहीं दूंगा। तो बस हम फटाफट से तैयार होंगे, तन्नू को भी लेके जाएंगे मार्केट में, थोड़ा उसको भी घुमा के आ जाएंगे और हेयर कटिंग भी हो जाएगा इसी बहाने मेरी। थैंक यू गाइस। आजकल सुरजीत इसमें मसाला वसाला पता नहीं कौन कौन से मसाले डाल रहा है। सही बोल रही है डॉली की, तभी मेरे कपाल बड़ा होनी। सही बात है, पर आजकल मेरे नहीं कपाल बड़ा, लेकिन होनी, क्योंकि ये गर्म होती है ना, मसाले वाली चाय गर्म होती है, इस वजह से। तभी बेचारी डॉली को सर दर्द हो रहा है सुरजीत की मसाला चाय पी पी के। आइए आइए आइए, आप ही की तारीफ हो रही थी। लेकिन कुछ भी बोलो, मेरे पति चाय बड़े कमाल की बनाते हैं। तो डॉली ने सुप्पू को बोला कि ये ताला मुंह पे लगा के रख। बेचारी सुप्पू तब से ये ताला मुंह पे लगा के बैठी हुई है। तो यहाँ पे पी लिए हमने चाय, और तन्नू मैं और डोला जाएंगी, और सुप्पू जो है पापा के साथ रहेगी अपने। बाकी मैं आपको मिलती हूँ फटक से तैयार होके। और ठंडा इतना भयानक है, बालों की लेंथ तो ये रही मेरी अभी इतनी इतनी, पर कटवाने तो पड़ेंगे ये, क्योंकि बहुत डैमेज हो रहे हैं मेरे बाल, पतले भी हो गए हैं और कुछ ही ख़राब डैमेज ही, मैं ही पूरी डैमेज हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं, ये रही तनु जी हाई कर दो। और चलो अब चलते हैं ना, टाइम भी हो ही गया है और लाइट भी चली गई हमारी, तो चलो गाइस। हमने सोच लिया कि हम इस टाइप की कटिंग करवाएंगे, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस पे कैसे लगेगी। तो इस बार जो है हम दूसरे सैलून में आए हैं, ये नया खुला है श्रीनगर में, और इसको ज़रा देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी सर्विस होती है। तो अभी हम आ गए फिर से बाउंस में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वेट करने के लिए कहा, वो भी आधा पौन घंटा, तो इतना वेट कौन करता। तो घर से डॉली और मैं प्लान बना के गए थे कि हम गुड लुक सैलून जाएंगे, क्योंकि एक तो वो नया खुला हुआ है और तब मैं यहाँ थी नहीं, तो मैंने इसका ऑनलाइन ही देखा हुआ था। तो हमने सोचा था कि चलो थोड़ा देखेंगे उनके कैसे कैसे उनकी सर्विसिंग होती है, कैसे कैसे उनका काम होता है ना। लेकिन वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट थे, और जिनमें आधा पौन घंटा लग जाना था, तो उन्होंने कहा या तो आप वेट कर लो या फिर आप सुबह आ जाओ। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, फिर हम चले गए बाउंस में, क्योंकि यहाँ से हमने पहले भी अपना हेयर कट करवाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था जिस वीडियो को मेरे। तो फिर हम यहीं आ गए थे, भैया काफ़ी अच्छी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2-3 बार करवा दिए यहीं से। और
जो पिछली बार मैंने 8-10 महीने पहले शायद वो, हाँ 1 साल होने को है, तो 1 साल पहले जो मैंने यहाँ से हेयर कटिंग करवाया था, तो उसके बाद सीधे मैं अभी फिर दोबारा करवा रही हूँ। इस बार मैं कोई वैसे कटिंग नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने मल्टी लेयर करी थी। तो मल्टी लेयर में क्या है कि जब तक वो फ्रेश होती है तब तक मेरे फेस पे ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बालों की ग्रोथ होती है, बाल लंबे होते हैं, तो फिर वो बहुत अजीब सा मेरे फेस पे दिखता है। फेस पे मतलब, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत पतले हो गए हैं और बालों की क्वालिटी उतनी अच्छी रही नहीं है अब मेरी ना, तो उस वजह से, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो है इस बार अपने बाल जो है कोई ऐसे कटिंग नहीं करवाऊँगी, स्ट्रेट कट करवा के बस ऐसे ही रख दूँगी बालों को। और शायद अब मैं बालों को ये कटिंग करवाने के बाद शायद मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी मल्टी लेयर कटिंग, क्योंकि मेरे फेस पे मुझे इतना पसंद नहीं आया ये कट। मैंने पहले भी 1-2 बार करवाया, मैं हमेशा यही कटिंग करवाते टाइम यही सोच के जाती हूँ, लेकिन फिर करवा देती हूँ। लेकिन अभी मेरा माइंड क्लियर है, मैं नहीं करवाऊँगी। इस वजह से इस बार मैंने सीधे जो है स्ट्रेट कट करवाया, या फिर थोड़ा सा आप ट्रिम भी बोल सकते हो कि नीचे से ट्रिम करवाए, बस ताकि वो जो डैमेज होते हैं ना, डैमेज हेयर होते हैं, वो थोड़ा सा जो है कट जाएंगे, तो इतना हेयर फॉल भी नहीं हो पाता फिर। तो बस ये वजह है। और जब ये मेरे बाल स्ट्रेट हो गए थे और फिर भैया ने नीचे से थोड़ा सा कट किए, ट्रिम किए, तो इसमें मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि घर से तो मैं सोच के गई थी मुझे कितना कितना कटिंग करवाना है, लेकिन जैसे वहाँ पे स्ट्रेट हुए फिर वो बाल स्ट्रेट करके थोड़ा और लंबे दिख जाते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चला। तो अब जब बाल फिर से नॉर्मल उसमें आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी बालों की जो है लेंथ कम हुई है। ऐसे में मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे भैया मुझे पूछ भी रहे थे कि आप बता दो, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो अभी तो बाल स्ट्रेट हैं तो वो लंबे दिख रहे हैं, अगर ज़्यादा कटवा दिए तो फिर वो जब नॉर्मल उसमें आएंगे तो कहीं ज़्यादा ही शॉर्ट ना हो जाए ना, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो फिर मैंने हल्के बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करवाए नीचे से, बाकी ज़्यादा लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करी हमने। तो बस फ्रेंड्स निकल गए हम यहाँ पर से बाहर, हो गया मेरा हेयर कटिंग। अब आप लोग बताना कि कैसे लगा आपको। अभी थोड़ी देर तो ये अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ये फिर अपने असली उसमें आ जाएंगे उसके बाद असली रूप में आएंगे, हाँ फिर वो वैसे ही हो जाएंगे झाड़ू टाइप के। तो बस अब हम थोड़ा सा तन्नू को लेके जाएंगे, उसको कुछ रबर बैंड वगैरह कुछ चाहिए होंगे। और क्या लेना तन्नू? इयररिंग्स। तन्नू को कुछ ऐसे ही सामान दिलाएंगे तो टाइप का, और बस चलेंगे फिर से घर चलने। कुछ और काम है डॉली? तो कोई काम नहीं है, तो तन्नू का ही है बस थोड़ा सा, बाकी मैं अपने बाल देखते देखते जाऊंगी। हम यहाँ पे बैग की शॉप पे, क्योंकि डॉली को भी कुछ लेना है और मुझे भी कुछ लेना है। यहाँ पे ये डोनट्स वाला बैग शॉपी के लिए, कितना क्यूट है। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाओगे। तो यहाँ पे डॉली ने अपने लिए ले लिया है अपना बैग, 2-3 दुकानें छान मारने के बाद, 2 दुकान, दूसरी दुकान बड़ा बैग ले लेते हैं वही। तो अभी अब तन्नू का बच गया ना, चलो तन्नू को भी दिलाते हैं कुछ। यहाँ पे तन्नू के लिए आ गए इयररिंग्स देखने, उसको टॉप्स चाहिए छोटे छोटे, अभी वो सिलेक्ट करेगी अपने लिए। सिंपल से प्लेन से देखना कुछ। तो अभी हम आ गए दूसरी शॉप पे, वहाँ पे पीयू के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर हम इधर आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पीयू के लिए अच्छे से रबर। तन्नू का तो हो गया, तन्नू ने ले लिया अपना सामान। यहाँ पे रबर चूज कर रही है। ये पन्नी दे दे तो एक कौन सा वाला पिंक लो? एक ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला। ये भी ये आपका 50 के रेंज में अच्छे लग रहे हैं। ये वाले डॉली की इयररिंग्स में आप लोगों को दिखाते, चेक करो डॉली की चॉइस आप। ये देखो, ये मेरा लौंडा ये वाले इयररिंग्स ले रही है। दिखा तो बताना आप लोग कैसे है इसकी चॉइस।
अच्छी लग रही तेरे को ये मिर्ची लटकी हुई? ऐसा लग रही काली मिर्ची लटका रखी। वो क्या खा रहे हैं पापा? क्या खिला रहे हैं छुपी को? वाह, पापा ने बनाया? ओहो वाह, नाइस नाइस। तो यहाँ पे सुप्रिया के लिए हम किंडर जॉय लेके आए थे, लेकिन वो अभी ऑमलेट खा रही है। उसके पापा ने उसको ऑमलेट बना के दे रखे हैं। और डॉली यहाँ पे अपना बैग देखो जरा, 200 रुपये का बैग। 200 बार देगी। 200 रुपए का बैग है। 200 रुपये का बैग उसने 200 के डबल, क्या बदतमीज। चल ठीक है ना, 400 रुपये का बैग इसने 400 बार देख लिया है। हो गई खुश? तनु जी बताओ, खुश? अब अपना सामान दिखाएगी तनु, अपनी शॉपिंग दिखाएगी तनु। तनु ने क्या क्या शॉपिंग करी जो हमारे पॉकेट में रखी जो हमने ऐसे लेके आए हम अपनी शॉपिंग को। तो चलो अभी यहाँ पे तनु लोगों की शॉपिंग दिखाते हैं, क्या क्या शॉपिंग करी हमने तनु के लिए। तो ये तनु प्रीति के लिए हमने कुछ ब्लैक रबड़ लिए हैं, क्योंकि इनको मोस्टली ब्लैक ही चाहिए होता है, स्कूल वगैरह के लिए भी आ जाते काम। फिर मुझे पीयू के लिए ना कुछ अच्छे से रबड़ चाहिए थे, तो उसके लिए हम दूसरी शॉप पे गए, क्योंकि वहाँ पे उनके पास में कुछ अच्छा था नहीं। तो ये पीयू के लिए लिए मैंने। लड़कियों के लिए बहुत सारा सामान होता है यार, मन कहता है सब ले लें, लेकिन बजट बजट भी देखना पड़ता है। और वैसे ही वो भैया ने कितने कितने की लगाई, कितने बोल रहे थे? 40 का एक कि 30 का एक बोल रहे थे, पर हमने फिर वो किया, बार्गेनिंग करके करवाया। फिर ये मैंने सुप्रिया के लिए लिए हैं, क्योंकि सुप्रिया के अभी थोड़ा पतले बाल हैं और पीयू को थोड़ा सा मोटे बाल है उसके, तो उसके हिसाब से ये सुप्पू के हैं। फिर मुझे वहाँ पे ना इयररिंग्स पसंद आए, तो मुझे सुप्पू के लिए पसंद आए थे ये बटरफ्लाई वाले। मैंने कहा चलो लड़कियों पे अच्छे लगेंगे ना, वैसे पहनने के तो कहाँ ये, क्योंकि इनके थोड़ा चुभने वाले हैं, लेकिन फिर सुप्पू के लिए पसंद आए थे, तो फिर मैंने पीयू के लिए भी ले लिए इस टाइप के, क्योंकि पीयू के भी कान छिदवा रखे ना। तो ये बाकी ये तनु ने अपने लिए लिप बाम मंगवाया वहाँ पे, कि लिप बाम चाहिए मुझे। बाकी ये अपने दोनों, इधर आओ दोनों के दोनों मेरी चमक छल्लो, इन्होंने अपने इयररिंग्स पहन भी लिए, डॉली के इयररिंग्स हैं। तनु आजा तू भी दिखा ले। और ये तनु ने अपने पसंद के लिए, तो भाई मैंने किसी के उसमें नहीं बोला कि ये अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि सबने अपनी अपनी पसंद। नहीं बोला, मेरे टाइम पे बोले ना गाइस, जब मैं इससे पहले इसने शूट भी किया होगा। तनु को ये पसंद आई, तो मैंने तनु के लिए नहीं बोला, क्योंकि बच्चों को वही ना, सुप्पू के लिए भी अब मैं यही करूँगी, अपनी मर्जी नहीं थोपूंगी उस पर, उसको जो पसंद आएगा वही दिलाएंगे। और ऐसे ही करना चाहिए ना, माँ बाप हमेशा अपनी पसंद कर लेते हैं, वो बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए अभी मैंने ये सुप्पू और पीयू के लिए लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये उनको पसंद आएंगे, आप लोग बताना ठीक है। क्यूट से है ना, बस इसीलिए लड़की चाहिए थी मुझे, है ना, लड़कियों के ये फ़ायदा होता है। हाँ अगर ये रिंग्स होता था, ये देखो इधर यहाँ पे बोल, बताना, बता भाई बता, ये बोल रही है ये इयररिंग्स होता तो कैसे लगता। तो चलो ये शॉपिंग करी थी हमने पूरा। कितनी दुकानें घूमे थे? दो दुकान में गए थे। एक में हमने तनु के रबड़ वगैरह लिए थे, तनु प्रीति के लिए, पीयू के लिए नहीं मिले थे। फिर दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे क्या, वहाँ पे डॉली के इयररिंग्स पे मिल गए थे। ये था हमारा आज का शॉपिंग ब्लॉग और हेयर कट ब्लॉग। आप मेरे हेयर कट की तारीफ़ करना, लेकिन